हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीएससी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज, जिसमें हम लोग सीसैट के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं और आज हम लोग आ चुके हैं 13वें वीडियो पर। जैसे जैसे हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हमारा सेशन भी नजदीक हो रहा है। आज का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक से पिछले साल और उसके पिछले साल और उसके पिछले साल लगातार क्वेश्चन पूछता आ रहा है, तो हम लोग आज इसके बारे में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे और इसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर प्रोबेबिलिटी कहाँ रह गया, नेक्स्ट वीडियो में है। मैं एक एक वीडियो में चाहता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता रहूं। जैसा कि हमारा एग्जाम है 16 जून को, 26 मई की जगह 16 जून को हो गया है प्रीलिम्स, और 20 सितंबर को हमारा यूपीएससी का मेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं जो आपको ग्रीन टिक दिख रही है। आज हम लोग यहाँ पर हैं, 11वां टॉपिक है और वीडियो 13वां है, और ये रहा पहला क्वेश्चन। सीधे से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस आउट ऑफ 6 थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम। ये 6 चीजों में से 4 चीजों को प्राप्त करने का परमुटेशन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको परमुटेशन फॉर्मूला बता दूं। इसको हम NPR से इंडिकेट करते हैं। P फॉर परमुटेशन, N फॉर नंबर ऑफ थिंग्स, R फॉर नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। इसका क्या मतलब है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि 6 में से 4 हमें लेना है। तो यहाँ N क्या हो जाएगा, N = 6, R = 4। सो NPR को हम लिख सकते हैं 6P4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कई बार इस तरीके से आपको मिलेगा, तो आप 6P4 को आंसर कर लेंगे। ये 6P4 एक लाइन से भी लिखा रहेगा और 6P4 ऐसे भी लिखा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में आपको सिखाता हूं। पहले 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट के पास चलूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। परमुटेशन स्टैंड्स फॉर P, कॉम्बिनेशन स्टैंड्स फॉर C। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR। देखो इसको भी लिख लेना, परमुटेशन फॉर्मूला। अब NPR का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसी चीजें होती है वो भी सिखाऊंगा, बट पहले लिखना सिखा दो। फिर हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन होता है NCR, वही N फॉर नंबर ऑफ थिंग्स, R फॉर नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन में रिपीटिशन नहीं होता, परमुटेशन में रिपीटिशन अलाउ होता है। चलो जैसे ये क्वेश्चन है, इफ देयर आर 11 players to be selected from a team of 16, how many ways can it be done? 16 लोगों का टीम है, 16 लोग लेकर गए हैं हम क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन उसमें से 11 को ही लेना है। तो 11 से रिलेटेड कितनी सारी टीम्स बन सकती हैं, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ here N = 16 और R = कितने लेने हैं, 11। अब ये चाहिए क्या, 16 में से 11 खिलाड़ियों को लेकर खिलाना है। तो पूछा क्या है, परमुटेशन पूछा या कॉम्बिनेशन पूछा, कैसे पहचानेंगे, हाउ मेनी वेज जहां भी रहे कि कितने तरीके से लिया जा सकता है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बस इतने का ही अंतर है। दोनों क्वेश्चन आपने देखा, तो इसको हम क्या कहेंगे, NCR, और N = 16, C कॉम्बिनेशन और 11R, तो 16C 11 यानी 16C11। तो यहाँ 16P11 भी है, तो कंफ्यूज हो सकते हो। एक बार फिर से मैं चलता हूं पिछले क्वेश्चन पर। ये देखो, क्लियर परमुटेशन बोल दिया, परमुटेशन नहीं बोलेगा और भी बोलेगा, हाउ मेनी वी कैन अरेंज द लेटर ऑफ वर्ड्स, नंबर, या ऐसी सारी चीजें, तब हम परमुटेशन को यूज करेंगे। लेकिन कैसे यूज करेंगे, सब कुछ एकदम धीरे धीरे सिखाता हूं। लो, इस क्वेश्चन पे मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे। परमुटेशन से भरपूर प्रैक्टिस लाया हूं, कॉम्बिनेशन से भी लाया हूं, क्योंकि कॉम्बिनेशन से थोड़े से कम मिल सकते हैं आपको, क्योंकि अगले वीडियो में जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही टॉप इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो अंत तक जरूर देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इफ N = 4 and R = 2। तो N और R क्लियर दे दिया है, और अब पूछ रहा है परमुटेशंस। तो परमुटेशन को कहते हैं क्रम परिवर्तन और कॉम्बिनेशन को कहते हैं संयोजन। तो परमुटेशन को क्या कहते हैं, NPR, और कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, NCR। दोनों में डिफरेंस समझ लेना।
P for permutation, C for combination. Here n equals 4 यानी 4p2, चार में से दो ही चीजों को लेनी है ना, इसको हम कहेंगे 4p2, और यहां पर 4c2, ये है 4c2 4p2, इस तरीके से हम चीजों को ले सकते हैं। अब 4p2 क्या है, 4c2 क्या है बताता हूं कि NPR फॉर्मूला क्या है। NPR स्टैंड्स फॉर n माइनस आर होल फैक्टोरियल, और इसका क्या है, यह है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर होल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, बस इतने का ही डिफरेंस होता है। तो अगर इसकी वैल्यू लेने जाओ तो इसकी वैल्यू के लिए क्या कहोगे, n कितना है 4 यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर यानी 4 माइनस 2, मैं डेटा ही रख रहा हूं, 4 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इंटू, अच्छा इंटू तो उसमें है, इंटू इसमें नहीं है, तो ध्यान रखना ये दोनों में इतना ही अंतर है। तो अब ये क्या हो गया, अब 4 फैक्टोरियल क्या क्या मतलब है, मैं आपको फैक्टोरियल भी सिखा देता हूँ। फैक्टोरियल लाइक 2 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, ये फैक्टोरियल का साइन है, 2 इंटू 1 इक्वल्स 2। 3 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6। 4 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 4 3 are 12, 12 2 are 24। 5 factorial means what, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये हो गया 2 3 जा 6 6 24 5 जा 120। तो मैं इतना इसलिए लिख रहा हूं कि ये डेटा मुझे और हमें, हम सबको याद होना चाहिए। याद रहेगा तो बहुत फास्ट आंसर ले लेंगे, नहीं याद रहेगा तो फिर लिख के करेंगे, थोड़ा सा टाइम जाएगा। 6 फैक्टोरियल, तो फिर 6 टाइम 1 इंटू 5 फैक्टोरियल बोलो हाँ, और 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, तो 720, ऐसे भी कर सकते हैं। जब हमें 5 फैक्टोरियल याद है तो आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही पूछेगा ये 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को हम क्या कह सकते हैं कि 7 इंटू 6, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये 7 इंटू 720, तो ये हो गया 0, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 7 जा 49 150 5040। यहां तक याद रहे तो हम धड़ाधड़ आगे के क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। देखो इसका अब हम क्या करें, 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख लेंगे, और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल बिकम्स 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, यानी इसका आंसर आ गया 12। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा कि अगर सेम क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसके आंसर के लिए करेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये एक 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया। तो ऊपर क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 लिखे या 2 फैक्टोरियल लिखे, और ये 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख देते हैं, 2 फैक्टोरियल गया, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, यानी इसका आंसर 6 आया। इससे आधा आंसर इसका आ रहा है। अब ये देखो एक हमारे पास क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड। हमारे पास एक वर्ड है पेंसिल, PENCIL, इसके लेटर को कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं बोला कि इसमें से इतने लेटर्स को निकाल के कॉम्बिनेशन बनाना, नहीं, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखो यहां पर भी आ गया हाउ मेनी डिफरेंट वेज, और वहां पर कॉम्बिनेशन पहचानने का तरीका अलग था कि इतने में से इतना लेना है, ये जरूरी है, 10 में से 5 लेना है, 3 में से 2 लेना है। जैसे कॉम्बिनेशन का क्या क्वेश्चन बोलेगा कि आपके पास 1 2 3 अंक है, इससे 2 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हो। ठीक है, तो 2 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हो जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तो इससे संख्या बना सकते हो 1 2 1 3, फिर रिपीटेशन अलाउड रहता तो 1 1 और आ जाता, और यहां से 2 1 और 2 3, फिर 3 1 और 3 2। ठीक है, इतने तरीके से 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, 12 13 21 23 31 और 32 6। लेकिन अगर ये बोले
कि इसको कितने अलग तरीके से अरेंज किया जा सकता है, हाउ मेनी डिफरेंट वे। तो इसके लिए हम कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 अलग तरीके से। तो ये था हमारा परमुटेशन कि 3 में से 2 को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा 3p2 और 3p2 क्या कहता है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 माइनस 2 क्या होता है 1 फैक्टोरियल 1 ही रह जाएगा यानी 6। ये 6 अलग अलग तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जब भी लेटर वाले वर्ड्स आते क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन थोड़ी देर के बाद। ओके, मैं पूरा यहाँ से आपको 10-12 क्वेश्चन पढ़ा लूँ परमुटेशन का, फिर कॉम्बिनेशन पर चलेंगे, नहीं तो ये मिक्स मैच हो जाएगा। अभी इसको मिक्स नहीं करना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो फैक्टोरियल 6। एक बार और देखना होता है कि इसमें कुछ रिपीट तो नहीं है, तो PEN कोई रिपीट नहीं है। तो फैक्टोरियल 6 का भी अभी वैल्यू बताया कितना होता है, देखो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। नहीं तो बच्चे कह देते हैं 216 216 तो 6 का क्यूब होता है, तो वह आंसर नहीं होगा। 6 5 30 34 जो 120 123 जा 362 जा 720। अभी भी फैक्टोरियल 6 आपको बताया कि 720 तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन सेल्फ। कि 7 किताबें हैं उसको सेल्फ पर किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी 1 से लेकर 7 अलग अलग किताबें हैं, ऐसा आपको मान के चलना है। यानी 7 फैक्टोरियल सिंपल सी बात है, और 7 फैक्टोरियल अभी भी बताया कितना होता है 50 40। इस सब में कोई रिपीटेशन नहीं है, लेकिन जब रिपीटेशन होगा तब क्या करोगे आप। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, फिर तुरंत आऊंगा क्वेश्चन पर। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड इलाहाबाद। ALLAHABAD। इसको क्लियर बोल दिया, नंबर ऑफ परमुटेशंस, अक्षरों के क्रम परिवर्तन को ज्ञात करें कि क्रम को परिवर्तित कर करके कितने सारे अक्षर बनाए जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखो तो वो है परमुटेशन। ओके, बट फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ NPR नहीं लगेगा। ये नहीं बोला है कि इतने में से इतना लेकर बनाना है, नहीं, सबको क्रम परिवर्तित करके बनाना है। तो ये देखो काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो 9 फैक्टोरियल आ जाता है आंसर, इसका आंसर। लेकिन इसमें रिपीटेशन भी है, किसका किसका, ए कितनी बार आया है, तो ए 3 बार आया है। उसके बाद एल 2 बार आया है। उसके बाद नहीं, ए 4 बार आया है, 1 2 3 4, एल 2 बार, एच नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे तब आंसर आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे हमें फैक्टोरियल 4 दिख रहा है। तो इस फैक्टोरियल 4 को कटा देंगे और 2 इंटू 1 फैक्टोरियल खत्म। अब इससे काट लो किसको, जिसको काटने का मन हो, 4। ठीक है, 9 चलो 9 4 जा 36 इंटू 7 6 5 जा 30। ठीक है, इंटू 30। अब 7 6 जा 42 कैरी 4 7 3 21 एंड 4 25 इंटू 30। 0 3 2 जा 6 3 5 जा 15 कैरी 1 3 2 जा 6 एंड 1 7 7 5 6 0। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी रिपीटेड लेटर्स हो तो जितने लेटर रिपीट कर रहे हैं उतने फैक्टोरियल से। ऐसा नहीं कि सर 1 2 3 4 5 6 लेटर रिपीट कर रहे तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कर दें, नहीं। और इस चैप्टर में एक चीज लिख लो, इन जनरल मैथमेटिक्स व्हाट वी नो, एंड मींस प्लस एंड और मींस ऑब्लिक, की दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो ये। बट इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, एंड मींस मल्टीप्लाई एंड और मींस प्लस, इस बात का भी ध्यान रखना, आगे यूज होगा। अभी तो मैं धीरे धीरे चीजें को स्टार्ट ही कर रहा हूं। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड थॉट्स, THOUGHTS, बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। यहां से कंडीशन आने लगा कि वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, तो वॉवेल्स को एक साथ रख लो।
ओ यू, और तो कोई वॉवेल है नहीं, तो ओ यू ये एक वर्ड काउंट होगा, एक लेटर काउंट होगा। उसके बाद टी एच जी एच टी एस, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम कहेंगे 7 फैक्टोरियल, ध्यान रखना। अब ये दोनों उठ के यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी इस तरीके से आ सकते हैं, तो फैक्टोरियल 7। और आपस में भी ये खुद को चेंज करते हैं, पहले ओ बाद में यू, पहले यू बाद में ओ, ऐसे भी चेंज हो सकता है। तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। लेकिन रिपीटेशन है क्या, ये भी चेक करना होता है। तो देखिए टी रिपीट किया है, एच रिपीट किया है, बाकी रिपीट नहीं किया, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल इंटू 2 रिपीटेशन है 2 लेटर्स के, तो दोनों बार हम डिवाइड करेंगे, तो इससे ये कैंसिल। और ऊपर क्या आ गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 2 इंटू 1, सही है, कैंसिल हो गया। अब इसका जो भी प्रोडक्ट होगा, यानी 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 66 जा 360, 360 टाइम्स ऑफ 7, यानी 0, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 एंड 4 25, 2520। इतने तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? ये क्या है, वॉवेल्स कम्स टुगेदर, ध्यान रखना। और यही आ जाएगा कि वॉवेल्स नॉट कम्स टुगेदर, तब क्या करोगे? ठीक है, तो पहले टोटल अरेंजमेंट फाइंड कर लेंगे, फिर वॉवेल्स कम्स टुगेदर को माइनस कर लेंगे। तो इसका टोटल अरेंजमेंट क्या था, इस 7 फैक्टोरियल, वॉवेल को छोड़ते, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो मैं क्वेश्चन पर दिखाता हूं, लेकिन इसका सॉल्यूशन लिख ही देता हूं। क्या होगा, वॉवेल्स कम्स टुगेदर एंड वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर, तो क्या करोगे? तो देखो हम करेंगे टोटल अरेंजमेंट माइनस वॉवेल्स कम्स टुगेदर। तो टोटल अरेंजमेंट्स के लिए क्या होगा, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हुआ टोटल। और वॉवेल्स कम्स टुगेदर तो निकाला ही है 2520, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। वॉवेल्स आर, अच्छा ये वही है, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड जो भी है बी अरेंज सो दैट ऑल द वॉवेल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। तो ऐसे कितने तरीके हैं? तो देखो इस बार इस फॉर्म में दिया, ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन लगेगा क्या? तो देखो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 है, लेकिन वॉवेल्स एडजेसेंट टू ईच अदर, तो वॉवेल्स कौन कौन है, ए ई आई ओ, 4 तो वॉवेल ही है, ए ई आई ओ 4 तो वॉवेल है, इसको एक काउंट करेंगे। उसके बाद वी एल डी सी टी आर वाई, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया फैक्टोरियल 8। और ये चारों आपस में भी चेंज करेंगे, तो इनटू फैक्टोरियल 4। रिपीटेशन है क्या? तो रिपीटेशन नहीं है, तो ये आंसर होगा फैक्टोरियल 8 इंटू, यानी 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं कि 4 और 8 तो 4 8C4 लिख दो या 8P4 लिख दो, ये गलत हो जाएगा। बच्चे 8P4 के साथ जाते हैं, लेकिन नहीं करना है। आगे चलो, रेनबो, हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द रेनबो बी अरेंज्ड इन विच वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर। लो इसी की बात हो रही थी कि वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे, तो इसके लिए कोई तरीका नहीं है अपने पास। इसके लिए तरीका यही है कि टोटल अरेंजमेंट माइनस वॉवेल्स कम्स टुगेदर। तो इसके लिए टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? तो देखिए रेनबो में 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फैक्टोरियल। उसके बाद रिपीटेशन, आर नहीं है, ए नहीं है, आई नहीं है, एन नहीं है, बी नहीं है, रिपीटेशन है ही नहीं, यानी टोटल 7 तरीके से कर सकते हैं। अब क्या करें, वॉवेल्स कम्स टुगेदर के लिए क्या करेंगे? तो अब वॉवेल्स को फाइंड करो, ए आई ओ,
तो AIO को एक सिंगल यूनिट काउंट करेंगे। उसके बाद RNBW, तो 1 2 3 4 5, तो इसका क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या है, वॉवेल्स कम्स टुगेदर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि इसमें से इसको माइनस कर लेना है। तो क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं करना कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल नहीं। आप इसको प्रॉपर सॉल्व करो। 7 फैक्टोरियल अभी भी बताया था ना क्या होता है, करके देख लो। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 720, 7 टाइम ऑफ 720, 5040। याद आ रहा है, 0 7 2 14 के 4 हासिल 1 7 7 5040। तो ये है 5040। इसमें से माइनस करना है इसको 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है पता है ना, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 3 2 जा 6, तो 120 इंटू 6, माइनस क्या करेंगे 120 इंटू 6, तो 5040 और इसमें से 720। ठीक है, तो ये 0 और ये 2 और ये हो गया 10 माइनस 7 इज 3, 4320। In how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not comes together? 4 I एक साथ नहीं आने चाहिए। मिसिसिपी ये गलती से हो गया हिंदी में, ये इंग्लिश में ही रहेगा। ओके, 4 I एक साथ नहीं आने चाहिए। वैसा ही है जैसा कि है वॉवेल्स कम्स टुगेदर और वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर। तो नेवर कम्स टुगेदर में क्या कर रहे थे कि टोटल हम परमुटेशन फाइंड करेंगे और उसमें से क्या एक साथ हो सकता है इसको माइनस कर देंगे, तो क्या नहीं हो सकता ये आ जाएगा। तो ये क्या हो सकता है देखो, तो ये कितनी बार है, ये है 11 फैक्टोरियल, और इसमें से रिपीटेशन क्या है, तो 4 बार आई 4 फैक्टोरियल, 4 बार एस 4 फैक्टोरियल और 2 बार पी 2 फैक्टोरियल। इसमें से माइनस क्या करने वाले हैं हम, तो ये मिसिसिपी 4 तो एक साथ आ गए 1 2 3 4, और इसके बाद एम, ठीक है, आई तो हो गया 4 टाइम एस 2 टाइम पी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बताया ना कि इसको एक काउंट करेंगे, तो यानी ये हो गया टोटल 8 फैक्टोरियल, और ये अंदर भी 4 फैक्टोरियल, ये 4 आई आपस में स्थान बदलेंगे। अब 4 एक से जैसे हैं तो इसे डिवाइड करेंगे, 4 इस के लिए और 2 इसके लिए भी डिवाइड करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा सावधानी भरा है, थोड़ा सा लेंदी है। 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो, तो 4 फैक्टोरियल तो गया, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये भी 4 फैक्टोरियल गया, और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 ही होता है, तो ये 2 4 जा, ये भी गया। इधर काट ले, 4 फैक्टोरियल गया, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, तो ये 2 से किसको काटे 8 को काट लो, तो ये आ गया 4। अब 4 फैक्टोरियल को नीचे लिखो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको काट के देखते हैं क्या मिलता है, तो ये तो 4 से 4 गया, और इस 2 से इसको काट लेते हैं 3 को, इधर कुछ भी नहीं उधर कुछ भी नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, 3 से तो 3 भी गया है। अब चलो शुरू करते हैं। 11 10 जा 110 और 9 7 63 पंजे, तो 63 पंजे कर लेते हैं ना, 5 3 15 6 पंजे 30, 315। इसमें से माइनस क्या करना है, तो 6 पंजे 30, 3 जोगा 120, 120 सत्ते 840। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 1 जा 11 एंड 5 16, कैरी 1 33 एंड 1 34। इसमें से हम 840 माइनस करेंगे, तो 0 5 माइनस 4 इज 1 एंड 16 माइनस 8 इज 8 एंड 3 33
33810, देखो ये ऑप्शन डी मैच हुआ। तो इस तरीके से हम कुछ भी, जरूरी नहीं है कि वॉवेल्स कम्स टुगेदर, कोई भी वर्ड्स नेवर कम्स टुगेदर, कोई भी लेटर कम्स टुगेदर, ऐसा कुछ भी पूछे तो हम इसी दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये एक बेहतरीन चीज था। आइए कुछ स्पेशल चीजें देखते हैं। जरूरी नहीं कि उतना सॉल्व करें, इस फॉर्मेट में भी आंसर कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स बिगिंस, हाउ मेनी बिगिन विथ बी एंड एंड विथ एस। ये बिगिन से मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये बोल रहा है कि ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो कि स्टार्ट होंगे बिगिन शब्दों के अक्षरों से, जो विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, उनमें से कितने शब्द बी से शुरू होते हैं और एस पर समाप्त होते हैं, यानी बी स्टार्ट और एस अंत में आएगा। तो बिगिंस में बीच में बचा क्या, EGINS, EGIN, यही चार आपस में उल्टा पलटी करेंगे ना, यही चार आपस में बदला बदली करेंगे। ठीक है, बाकी ये तो फिक्स ही है, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसलिए इसके फैक्टोरियल चार तरीके से आपस में अदला बदली कर सकते हैं। तो कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, सीधे सीधे फैक्टोरियल 4 आंसर कर देंगे। बट सेम क्वेश्चन आएगा कि अगर बी और एस को चेंज करना अलाउ कर दिया तो क्या होगा। लाइक ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान रखना। What will be the number of words that can be formed with the letters of the word begins with which have B and S at the extreme position? यानी एक बार B यहां होगा तो एक बार S यहां, S यहां तो B यहां, बाकी बीच में चार चीजें बदलती रहेंगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो कि S और B, इसको हम एक केस मान लेंगे और ये दो लेटर हैं, तो ये B और S तो आगे पीछे होते रहेंगे, यानी ये 2 फैक्टोरियल तरीके से आपस में चेंज करेंगे और बीच वाली चीजें 4 फैक्टोरियल तरीके से चेंज करती हैं। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 फैक्टोरियल तरीके से, अभी भी देखा ना कि ये 4 फैक्टोरियल है और ये 2 फैक्टोरियल, यानी 2 तरीके से ये चेंज कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं। How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? ठीक है, 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4 5, और हमारे पास 1 to 9, 0 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब अवेलेबल है। ये कहानी सुनना बड़ा ही मजेदार है कि इसमें क्या है, 67 तो सब में होना चाहिए, तो 6 7, ये 2 को हटा दो यहां से। अब क्या है बता, 1 2 3 5 6 7, सॉरी 5 और 1 0, 6 7 8, 8 अक्षर अभी बचे हैं और इसको इस पर प्लेस करना है। तो कितने तरीके से प्लेस किया जा सकता है, ये तो फिक्स हो गया कि ये तो यहीं पर रहेगा। तो देखो अब हमारे पास 8 है, तो इस प्लेस के लिए कितनी संभावना है, तो 1 से लेकर 8 तक 8 लोग 0 को रखो, 0 बोलेगा कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एक तरीका हो गया ना कि 0 को रख सकते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 8 संख्याओं में से किसी एक को यहां रख सकते हैं, यानी ये 8 तरीके हुए। उसके बाद एक जब तरीका फिक्स हो गया तो एक तो नंबर गया, मान लो ये 8 तरीके हैं, कोई एक नंबर गया, ठीक है, मान लो 0 गया, तो अब हमारे पास 7 अक्षर बचे हैं, तो इसको 7 तरीकों से यहां बिठा सकते हैं। ठीक है, एक और अक्षर गया, कोई ये गया, अब 6 बैठे हैं, तो इस पर 6 तरीकों से कोई भी एक बैठ ले, तो ये हो गया 7 8 7 6। तो ये 8 7 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इतने तरीकों से इस पर हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन को पूछता है तो ये मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले के। 56 6 तो 6 में 336, 336 तरीके से ये लोग यहाँ पर 636 तरीके से 336 तरीके से हम 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। ओके, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द डिजिट दिस, यानी 1 से 5 तक की 5 संख्याएं हैं, n इक्वल्स क्या कहोगे 5, और 3 अंकीय संख्या बनाना है, r इक्वल्स क्या कहोगे, r इक्वल्स 3। तो ये NPR तुरंत कंस्ट्रक्ट हो जाएगा।
यानी 5p3, 5p3 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो 5p3 के साथ आपकी संख्याएं बन सकती है। यहां पर लगा लो कि 5 में से हमें इतना ही लेना था। तो बोलोगे कि यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर आपको सब कुछ पढ़ा दिया, लगा के देखो लगेगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कंडीशन था कि 67 पहले रखना है और इसमें कंडीशन नहीं था। तो अब देखो, अब यहां से कॉम्बिनेशन शुरू हो रहा है, परमुटेशन हो गया। A committee of 3 persons is to be constructed from a group of 2 men and 3 women. इतने लोग हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसमें से कमिटी बनानी है कितनी की? 3 पर्सन्स की कमिटी बनाती है। तो ये 3 में से कौन कौन लोग होने चाहिए? हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड हैव कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। कि ये 3 लोगों में किस बता दिया कि इतने लोग चाहिए। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे आएगा। कॉम्बिनेशन क्या होता है? NCR। तो अगर यहां n की वैल्यू मिले तो 3 लोग चाहिए हमें, 3 रख लिया। 3 में से कौन कौन चाहिए? तो एक आदमी चाहिए, तो यहां 3 नहीं रखेंगे। एक आदमी 2 आदमियों में से है ना, तो टोटल n यहां 2 होगा और r 1 होगा, यानी NCR में 2C1। और एंड मीन्स क्या बताया था? मल्टीप्लाई। और 2 वुमेन 3 वुमेन में से लेना है, तो ये n हो जाएगा 3, यानी 3C2। तो 2C1 इंटू 3C2 सॉल्व कर लेंगे। तो 2C1 क्या होता है? तो ये आप फॉर्मूला से जाओ, और एक लॉजिक भी बताता हूं यहां क्या होता है। तो ये n फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो एकदम ओरिजिनल मेथड हो गया कि ये हो गया 2 और 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो कुछ नहीं बचा। और यहां से हो गया 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या बचा? ये तो 1 और ये 2, 2 इंटू 1, तो ये भी गया 3 2 जा 6। अब इसको हमारा आंसर आ गया 6। अब इसको मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूं कि 2C1 मीन्स क्या होता है कि 2 को एक बार गुना करो 2 ही रहता है। और 3C2 का क्या मतलब होता है कि 3 को एक बार और यानी 2 बार करो और नीचे 2 फैक्टोरियल से गुना करा दो, तो ये डायरेक्ट आपका 6 आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है। चलो और आगे चलते हैं। ये दो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 S in each combination। कि अब हमें यहाँ कार्ड का भी नॉलेज चाहिए। तो 52 कार्ड्स तो होते हैं, तो 52 कार्ड्स में से S कार्ड कितने होंगे? 4 होंगे ना, 4 कार्ड S होंगे। S4 लिख ही दिया है, S दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। तो बाकी के कितने बचे? 52 माइनस 4 इज 48 कार्ड और भी बचे हमारे पास। ठीक है, हमने ये देख लिया कि S क्या होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि 4S होता है। 5 कार्ड हमें लेना है, तो 5 कार्ड में से क्या लेना है? आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स देयर इज एग्जैक्टली 1 S इन ईच कॉम्बिनेशन, यानी इसमें से एक S तो चाहिए ही चाहिए। तो बाकी के 4 नॉर्मल कार्ड चाहिए। तो S कार्ड 4 कार्ड में से, तो 4C1 यहां पर एंड ले लो, 4 एंड 1 5 होता है। तो इसको मैं लिख रहा हूं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 में से एक 4C1 एंड मींस मल्टीप्लाई, प्लस नहीं करना। और ये 4 कार्ड 48 में से लेना है, तो 48C4 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं, काफी टाइम जाएगा। ऑप्शन भी इसीलिए नहीं है कि इन चीजों को मैं आपको सिखा सकूं। ठीक है, 4C1 एंड 48C4। अब इसका बोलोगे कि शॉर्ट कट बता दो सर, तो 48 को 4 बार गुना कर लो, और 4C1 मतलब 4 को एक ही बार, यानी 4 टाइम
अब 48 को करोगे तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 और डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल यानी 4, ये देखो नॉर्मल 4 था, ये 4 फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इससे जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, a group consists 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has? लो, if the team has means इतने तरीके से टीम हो सकती है। 3 क्वेश्चन इसमें है, तो ये 17 18 19, ये क्या है 17 18 17 ये हो गया, 18वां ये, 19वां ये, यानी 20 21 क्वेश्चन कुछ लाया हूं इसमें। तो हमें क्या चाहिए, 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, ये हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से 5 ही लेना है और 5 मेंबर में क्या क्या होना चाहिए, तो केस 1 ये हमने लिख लिया। अब केस 1 क्या है, नो गर्ल्स, कोई भी लड़की नहीं चाहिए, मतलब 5 के 5 लड़के हो जाएंगे, ये 5 मेंबर कौन हो जाएंगे, 5 बॉयज हो जाएंगे। इसका मतलब है नो गर्ल्स, तो 5 बॉयज आउट ऑफ 7 बॉयज। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि 7 में से हमने 5 लिया, तो 7C5। ठीक है, कुल 10 था लेकिन हमने 7 में से ही 5 लेना है। 10 का क्या मतलब है, तो इसका जो भी आपका आंसर आ जाएगा आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन, एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि इस क्लास में, मेरे क्लास में उतने ही लोग आएंगे जितने लोग जिनके पास कम से कम एक मोबाइल हो, यानी 2 मोबाइल वाले आ सकते हैं, 3 मोबाइल वाले, 4 मोबाइल वाले, सब आ सकते हैं, लेकिन बिना मोबाइल वाले नहीं आ सकते। एट लीस्ट 1 का मतलब यही है कि मिनिमम लिमिट फिक्स हो गया, मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं है, मैक्सिमम कितना भी ला सकते हो। ओके, तो एटलीस्ट 1, एक लड़का तो होना ही चाहिए और एक लड़की भी होनी चाहिए। तो 5 लोगों की टोली बनानी है, तो ये 5 लोगों की टोली कैसे बनेगी, तो अगर एक ही लड़के को लोगे, एक लड़का, तो लड़की कितनी लेनी पड़ेगी, 4 लड़की। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि एटलीस्ट बोला ना, तो 2 लड़का भी ले सकते हैं, तो 3 लड़की लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये एंड है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम 3 लड़के ले लिए, ठीक है, तो हमें 2 लड़की लेनी पड़ेगी एंड 2 गर्ल्स। और क्या हो सकता है कि हम 4 लड़के ले लिए, तो हमें 1 लड़की लेनी ही पड़ेगी, और 1 लड़की और 1 लड़का बोला ही है, यानी 1 लड़की से कम कर नहीं सकते। बातें समझ में आ गई। तो देखो, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, हर एक तरीके से आ गया। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। और एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब ये जो लड़कों को उठाओगे उठाओगे बोल रहा हूं, कितने लड़कों में से उठाओगे, तो 7 लड़के में से ना 4 लड़कियां, 1 लड़का उठाओगे, और ये 5 लड़कियों में से, लड़कियां कितनी हैं, 4 लड़कियों में से 4 की 4 लड़कियों को ले लोगे। ठीक है, तो इसका क्या बना कॉम्बिनेशन, 7C1 एंड मिस मल्टीप्लाई 4C4। तो 4C4 का वैल्यू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4C4 मीन्स 1। और यहां पर और है, ये सारे के सारे कंडीशंस हैं, तो ये प्लस हो सकता है, और ये 2 बॉय एंड 3 गर्ल्स, तो 7C2 एंड मिस मल्टीप्लाई, अब ये लड़कियां कितनी है, 4, तो 4C3। ठीक है, या फिर ये लड़के कितने हैं, 7 लड़कियां, 4 लड़के, 7 लड़कियां, 4, लिख लो कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, तो 7 में से 3 लड़के, गर्ल नहीं लड़के, तो 7C3 एंड मीन्स मल्टीप्लाई 4C2। फिर ये हो गया और मीन्स प्लस, और हटा देता हूं, और मीन्स क्या होगा, प्लस। तो ये हो गया 7C4
एंड मीन्स मल्टीप्लाई, और ये 4C1। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, यहां से मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर रिप्लाई करोगे कमेंट्स में। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तीसरे का, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी इस, मैं दूसरा एग्जांपल, एटलीस्ट 3 में कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, यानी 4 लड़कियां भी ले सकते हैं, 2 लड़कियां नहीं ले सकते, ये आया। तो कम से कम 3 लड़कियां, यानी 5 लोगों की ही टोली बनानी है, कम से कम 3 लड़कियों को लोगे तो 1 लड़का लेना होगा। और दूसरा केस क्या हो गया कि कम से कम बोला है ना, मिनिमम लिमिट को फिक्स किया, मैक्सिमम नहीं, तो 4 की 4 लड़कियां ही ले ले, तो लड़का 1 भी नहीं लेना होगा, ठीक है, सॉरी 3 2 5, लड़का 1 लेना होगा, 4 1 5। तो यहां से क्या बन गया, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो ये लड़कियां 4 में से, लड़के 7 में से, लड़कियां 4 में से, लड़के 7 में से, तो ये बन जाएगा 4C3, और यहां पर कुछ नहीं, मतलब एंड मीन्स मल्टीप्लाई, और 2 लड़के 7C2, और ये और मीन्स प्लस, और ये हो गया 4 में से 4 लड़कियां ले लिया तो 4C4, और ये हो गया इनटू 7 में से 1 लड़का 7C। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां पर भी आपको फाइंड करना है, यहां पर भी आपको फाइंड करना है, यहां पर भी आपको फाइंड करना है। मैंने इक्वेशंस बताया क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। In how many ways can 4 Indians and 4 Nepalese people seated around a round table so that no 2 Indians are adjacent positions? ये भी बढ़िया क्वेश्चन। ये एक राउंड टेबल है, तो ये 1 2 3 4 पोजीशन ऐसे है और 4 पोजीशन ऐसे, 4 पोजीशन इंडियंस के लिए, 4 पोजीशन नेपालीज के लिए, ये 8 पोजीशन हो गए। कोई भी 2 इंडियन एक साथ नहीं आने का मतलब कोई 2 नेपाली भी एक साथ नहीं आएगा। तो अगर यहां से आप इंडियन को स्टार्ट करते हो, कोई एक इंडियन आके बैठ गया 4 में से, तो बचे कितने, 3। तो ये 3 तरीके से इस पर सेट हो सकते हैं, एक तो फिक्स हो गया ना। तो इंडियन को बैठने का तरीका क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल। एंड नेपालीज भी है 4, तो 4 जब 3 इंडियन, एक इंडियन ने बोल दिया कि मैं तो इसी पर बैठूंगा, कोई भी एक इंडियन, तो 3 इंडियन इतने तरीके से बैठ गए। तो उसके बाद नेपाली 4 हैं, तो उनके लिए तो खुला दरवाजा है कि फिक्स एक को ही करेंगे, तो बाकी कहीं भी बैठ जाओ, कोई एक साथ नहीं बैठ पाएगा। ओके, तो एंड 4 फैक्टोरियल, तो एंड मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इतने तरीके से उन लोगों को अरेंज किया जा सकता है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो दिमाग काम नहीं करता है। तो जैसे ही एक को फिक्स करेंगे उसको काउंट नहीं करेंगे, यह ध्यान रखना। और यह है लास्ट क्वेश्चन। देखो एकदम फ्री फॉल पढ़ा है, पूरी की पूरी पढ़ाई करी है हम लोगों ने इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स, इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया ताकि आप उसका कमेंट्स करो, हम लोग उसका आंसर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। लो, अ मदर विद 7 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट अ टाइम टू अ सिनेमा। हमने ये भी कोशिश करी है कि जो चीजें क्लास में नहीं पढ़ाई है या क्लास में हिंट कर दी थी उसको यहाँ पर मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है कि थोड़ा सा अलग चीजें पढ़ाएं। अ मदर विद 7 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट अ टाइम टू सिनेमा। 7 बच्चे हैं और वो उनकी एक माता है, 8 लोग कुल हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, लेकिन एक साथ 3 ही जा सकते हैं। सी गोज विद एवरी ग्रुप ऑफ 3 दैट सी कैन फॉर्म, कि वो 3-3 का ग्रुप बनाई होगी और हर एक ग्रुप के साथ वो जाना चाहती है और गई है। हाउ मेनी टाइम्स कैन सी गो टू द सिनेमा विद डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन। इस तरीके से 3-3 अलग अलग बच्चों के ग्रुप के साथ वो कैसे जा सकती हैं। तो ABCDEFG 7 ABCDEFG 7 बच्चों का नाम है और एक माता भी है, तो ABC एक साथ जा सकते हैं, फिर BCD जा सकते हैं, फिर CDE जा सकते हैं। ऐसे ऐसे वो 7 बच्चों के साथ कितनी बार जा सकती हैं सिनेमा देखने के लिए। तो 7 बच्चों में से उनको, क्योंकि वो तो माता जी फिक्स है तो उनको काउंट नहीं करना है, 7 बच्चों में से 3-3 का ग्रुप लेकर जाना है। तो 7C3 कि 7 बच्चे हैं और 3 का ग्रुप, इतने तरीके से ही जा सकते हैं। अगर नंबर रहता तो सॉल्व कर लेते। तो ध्यान रखना
ये कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता। 2023 के लिए ये है पाथ आईएएस एकेडमी की अचीवमेंट्स कि अभिषेक दांगे जिनका यूपीएससी रैंक 452 है, और ये है रेशमी परिका जिनका रैंक है 881। और आप लोगों को बता दूं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है कि यूपीएससी का अलग चैनल बना है पाथ आईएएस एकेडमी में, यहाँ आपको सब्सक्राइबर्स भी कम दिख रहे होंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना उतना ही जरूरी है जितना कि आगे आने वाले वीडियो को देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में परमुटेशन के साथ, सॉरी प्रोबेबिलिटी के साथ। बाकी जो भी चीजें कमी रह गई होंगी या फिर जो भी आंसर है उस वीडियो से पहले रिप्लाई कीजिए, ताकि हम लोग अगली वीडियो में भी बात कर सके और आपको आगे की चीजों को बता सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।